नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। ओवैसी इन दिनों बिहार के दौरे पर है, जहां एआईएमआईएम को मजबूत करने की कवायद उनकी तरफ से शुरू हो चुकी है। सरकार को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है और अब साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर ओवैसी ने अपनी कमर भी कस ली है। इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान देते हुए सरकार को झटका दे दिया है। सीमांचल, जो कि बिहार में मुस्लिम का बहुमूल्य इलाका है, उस पर तो पहले से ही एआईएमआईएम की पूरी तैयारी है, लेकिन अब ओवैसी ने साफ कह दिया है कि उनकी एक गलती थी कि वो सीमांचल तक ही बिहार में सीमित रह गए। अब वो बिहार की हर एक सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और सरकार को खुलेआम चैलेंज करेंगे और उनकी पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस बार के चुनावी मैदान में उतरकर खुद को स्थापित करेगी। दरअसल ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। वे सीमांचल के 4 जिलों किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया में तूफानी दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उनसे कुछ सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा, हमसे थोड़ी गलती हो गई कि हम सीमांचल तक ही रुके हुए थे, मगर सीमांचल हमारे लिए केवल विधानसभा या लोकसभा के चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये इंसाफ का मुद्दा है। हम लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे, मगर बिहार के कोने कोने तक जाएंगे। उनसे सवाल पूछा गया कि कितनी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी बहुत जल्दी है ये बताना, अभी बहुत टाइम है। दूसरा सवाल था, जनता आप पर भरोसा कैसे करे? विधानसभा में 5 को जिताया, 4 आरजेडी में चले गए। तो उन्होंने जवाब दिया कि जनता हम पे भरोसा करती है और हम जनता पे भरोसा करते हैं। जनता जानती है कि ओवैसी सीमांचल के लिए लड़ते हैं, जिनके खानदान ने और पार्टी ने जब इन्हें दुत्कार दिया था तब हमने उन्हें टिकट दिया था। ये लोग अपना ईमान बेचकर आरजेडी में गए हैं। इन्हें सीमांचल की जनता से मोहब्बत नहीं रही। आज अगर सीमांचल पिछड़ा हुआ है तो इन्हीं लोगों की गद्दारी के कारण जो लोग भाग चुके हैं, उन्हें सीमांचल की जनता चुनाव से भगाएगी। आरजेडी ने इन्हें दौलत के बल पर खरीदा है। अगला सवाल इनसे पूछा गया कि आरजेडी के नेता खासकर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को पीएम बनाना चाहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। कौन गारंटी लेगा उनकी? वे कभी भी जाएंगे। कितनी बार बीजेपी में जा चुके हैं, कितनी बार राजद में मिल चुके हैं। पलटू मास्टर हमने नहीं कहा था उनको, वो उन लोगों ने ही कहा था जिनके साथ अभी वो हैं। वो खुद कह रहे हैं देश फैसला करेगा। जब तक आप सीमांचल में से इंसाफ नहीं करेंगे, दिल्ली का रास्ता सीमांचल से जाता है, इस बात को आपको समझना होगा। उनसे सवाल पूछा गया कि महागठबंधन के नेता लगातार आपको टारगेट कर रहे हैं, आपको बीजेपी की बी टीम बताते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि हमें उनसे बस यही कहना है कि हमको गाली दीजिए, हमको जो करना है कीजिए, बस हम बस में हैं तो हमें मरवा भी दीजिए, मगर आप बताइए कि सत्ता की कुर्सी पर बैठकर सीमांचल के लिए आपने क्या किया? आपने कहा था सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे, आपने बनाया क्या? आपने कहा था किसान को बीज और खाद दिया जाएगा, आपने समाधान किया क्या? अगर आप समझ रहे हैं कि हमें गाली देने से सीमांचल का इंसाफ होगा, तो ये नहीं होगा। हम लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमांचल की जनता शांत बैठकर सब कुछ देख रही है, लेकिन जदयू, आरजेडी और बीजेपी को समझना चाहिए कि ये तूफान से पहले की शांति है। ओवैसी की पार्टी बिहार में पूरे मजबूतीकरण पर काम कर रही है। जमीनी स्तर पर लोगों को एकजुट करने की कवायद में ओवैसी जुटे हुए हैं। 2 दिवसीय बिहार दौरा उनका चल रहा है, जहां उन्होंने जनता से मुखातिब होकर सरकार की कड़ी आलोचना की और साफ बता दिया कि वो जनता के लिए कितने समर्पित है और वो सीमांचल के लिए हमेशा लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे और बिना इंसाफ दिलाए वो चैन से नहीं बैठेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि ओवैसी क्या बड़ा खेल खेलते हैं बिहार की सियासत में, जिससे बीजेपी, जदयू और आरजेडी चारों खाने चित हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही है। नई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फाउंडेशन में। नमस्कार।